नमस्कार, पॉलिटिकल पंचायत देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं साकिब सुमन। पॉलिटिकल पंचायत में आज हम बात करेंगे किसानों की, और किसानों के साथ साथ जो राजनीति गरमाई हुई है उस राजनीति की भी बात होगी। तो चलिए शुरुआत करते हैं पॉलिटिकल पंचायत की। पॉलिटिकल पंचायत में सबसे पहले हम आपको रूबरू कराएंगे पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा के बयान से। उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की जहां पर राज्यपाल से विशेष सत्र बुलाने की उन्होंने मांग की है, और उन्होंने कहा कि इस दौरान चूंकि सरकार के ऊपर से लोगों का विश्वास खत्म हो चुका है, इसलिए वो सत्र के दौरान अविश्वास प्रस्ताव लेकर आएंगे। हरियाणा के गवर्नर को हमारे पूरा विधायक दल इस बात को कहता है हरियाणा असेंबली का स्पेशल सेशन बुलाया जाए, जो फार्मर्स की जो प्रॉब्लम को डिस्कस किया जाए, और उसमें केवल एपीएमसी की उत्तर दे दी हमने, और इसमें अविश्वास प्रस्ताव हम लाएंगे, क्योंकि ये मौजूदा सरकार लोगों का और विधानसभा का विश्वास खो चुकी, और अविश्वास से पता लग जाएगा। अब इस अविश्वास प्रस्ताव की नींव कहां से रखी गई है, ये समझिए। निर्दलीय विधायक सोमवीर सांगवान ने पहले सरकार से समर्थन वापस लिया। इसी कड़ी में अब नीलोखेड़ी से निर्दलीय विधायक धर्मपाल गोंदर ने भी किसानों से समर्थन उनको देने की बात कही है। इसका मतलब सीधे तौर पे ये है कि किसानों के साथ अगर वो हैं तो हो सकता है कि वो सरकार से अपना समर्थन वापस ले लें। हमारे देश की दो ऐसी जवान है, वो संस्था है, किसान और जवान। किसान हमारे अन्नदाता हैं। किसानों के प्रति जो माननीय मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री ने जो ये 3 बिल लाए थे, यदि वो किसानों के हित में ठीक है, नहीं तो हम इसको लेके अपने माननीय मुख्यमंत्री के माध्यम से इसको ठीक कराएंगे। फिर भी यदि किसान उससे संतुष्ट नहीं है तो देखो, किसान एक अन्नदाता, हम किसानों के साथ हैं। जी, तो धर्मपाल गोंदर ने स्पष्ट कर दिया है कि वो किसानों के साथ हैं। इधर किसानों के मुद्दे को लेकर अभय चौटाला ने जेजेपी पार्टी पर निशाना साधते हुए कहा कि जेजेपी पार्टी बीजेपी की स्टैंप रबड़ पार्टी बन गई है। अगर जेजेपी वाले ये कहते हैं कि वो मुकदमे वापिस हो, मैंने अजय सिंह जी का बयान भी सुना था, उनका भी एक वीडियो चल रहा है, और वो दिग्विजय भी कल कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस करके गया है, तो फिर समर्थन वापिस ले लो, मुकदमे अपने आप ही वापिस हो जाएंगे। नहीं है? और तुम्हारे कहने से कोई मुकदमे नहीं वापिस लेता, फिर समर्थन क्यों दे रखे? फिर तो इसका मतलब ये है कि तुम उनकी रबड़ स्टैंप हो, मोहरे हो तुम उनके। इधर कृषि कानून को लेकर कुमारी सैलजा भी सरकार को घेरती हुई नजर आई। आप तो हरेक को बंधुआ बनाने में लगे हुए, और फिर अगर एमएसपी नहीं मिलेगा, निजी क्षेत्र एमएसपी क्यों देगा? एमएसपी नहीं मिलेगा, सरकार पीछे हटेगी। हमारा गरीब, ना केवल किसान, मजदूर की बात आप सोच लीजिए, मंडियां खत्म हो जाएंगी। मजदूरों के लिए आप उठान नहीं कर पाएंगे, गरीब आदमी के लिए मजदूर को काम नहीं मिलेगा, तो आप तो किसी के साथ नहीं है, ना मजदूर के साथ, ना किसान के साथ, केवल पूंजीपतियों के साथ है। किसानों के ऊपर मुकदमे दर्ज हुए हैं। अब गठबंधन में जो पार्टी है, जिनकी सरकार है जेजेपी, वो ये चाहती है कि ये मुकदमे वापस लिए जाएं। इसको लेकर उन्होंने गृह मंत्री अनिल विज से मुलाकात की है। मुलाकात के बाद दिग्विजय चौटाला ने क्या कुछ कहा, सुनिए। हम गृह मंत्री जी से आज वो सारी बातें लेकर के मिले। गृह मंत्री जी ने ये आश्वासन दिया कि वो सारी जानकारी हासिल कर करके कि कहां कहां किस किस पर मुकदमे हुए हैं, किन मामलों में हुए हैं, और मुख्यमंत्री जी से इसके विषय में चर्चा कर करके बहुत जल्द सकारात्मक कदम उठाएंगे। वो भी इस राय के हैं कि अगर इससे हम सबकी जो भावनाएं हैं किसानों के प्रति, और आने वाले समय में अगर जो माहौल बना है उसको सामान्य किया जा सके, तो निश्चित तौर पर सही कदम सरकार उठाएगी। इसी को लेकर के जननायक जनता पार्टी के हमारे स्टेट प्रेसिडेंट के नेतृत्व में हम सब आज आदरणीय गृह मंत्री जी से मिले हैं।
इसी मसले पर यानी कि किसानों पर जो मुकदमे दर्ज हुए हैं, इस मसले पर गृह मंत्री अनिल विज का क्या कहना है, सुनिए। से वो मिलने ही रहते हैं हम लोग आपस में, हमारी साझी पार्टी है। उनका मत था कि जो किसानों के खिलाफ केस दर्ज हुए हैं उनको वापस किया जाए। तो ठीक है, बात करेंगे, मुख्यमंत्री जी से भी बात करेंगे, और हम भी कोई बेवजह किसी के खिलाफ कोई ऐसा चाहते नहीं है जी, क्योंकि ये मसला भी बड़ा मसला है, इसको विपक्ष भी बुनाने की कोशिश कर रहा है। शायद जिस तरीके से सत्ता पक्ष का बयान सामने आया है, सत्ता पक्ष में जो घटक दल हैं उनका बयान जिस तरीके से सामने आया है, उससे ये लगता है, महसूस होता है कि शायद इस एक मसले को वो भुनाने नहीं देना चाहते विपक्ष को। दो खास मेहमान हमारे साथ इस वक्त जुड़े हुए हैं। बीजेपी की तरफ से प्रवीण अत्रे जी हमारे साथ जुड़े हैं। प्रवीण जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। और अमरदीप बराड़ साहब कांग्रेस की तरफ से हमारे साथ जुड़े हुए हैं, बहुत बहुत स्वागत है अमरदीप बराड़ जी आपका भी। प्रवीण अत्रे जी, सबसे पहले आपसे जानना चाहता हूं, आंदोलन से अविश्वास तक का सफर तय हो रहा है क्या? लगभग 8 दिन से मैं देख रहा हूं आप लगातार इस पे चर्चा कर रहे हैं, और मैं ये मान के चलता हूं कि आपका उद्देश्य भी ये है कि आंदोलन की सच्चाई जनता तक पहुंचे, किसानों के हित सुरक्षित हों, और यही हम मान के चलते हैं और इसी के ऊपर हम काम कर रहे हैं कि किसानों के हित सुरक्षित रहें और इस आंदोलन की सच्चाई जनता तक पहुंचे। जहां तक अविश्वास की बात आपने कही है, मुझे लगता है साकेत, हमें ना कुछ प्रकरण, कुछ बिंदुओं को देखना होगा, तब हम इस विषय पे पहुंच पाएंगे। आपको मैं थोड़ा सा 1 तारीख, जिस वक्त तीसरे दौर की बातचीत चल रही थी, 3 तारीख निर्णय होता है कि किसानों के साथ सरकार 3 तारीख को चौथे दौर की बातचीत करेगी। और साकेत, आपको याद होगा 3 तारीख को सुबह 11:29 पे राहुल गांधी एक ट्वीट करते हैं, और ट्वीट की भाषा क्या है मैं उसको एक बार पढ़ के आपको बताऊंगा। ट्वीट में लिखते हैं कि कानूनों को पूर्ण रूप से रद्द करने से कम कुछ भी स्वीकार करना भारत और उसके किसानों के साथ विश्वासघात होगा। आप इस भाषा को समझिए जरा। अरे इनको चुप कराइए भाई, इस बच्चे को चुप कराइए, इस बच्चे को समझाइए। देख रहे हो अमरदीप जी, देख रहे हैं आप अमरदीप जी, आपका टाइम आएगा, अभी तो चर्चा कैसे होती है, अब तो चर्चा शुरू हुई है। तो आप उस ट्वीट की भाषा को समझे। उस ट्वीट में वो ये कह रहे हैं कि इससे कम विश्वासघात होगा। अब देखिए, स्वीकार किसने करना है? स्वीकार करना है किसान जत्थेबंदियों के नेताओं ने, किसानों के नेताओं ने। जब सरकार के बीच में और किसानों के बीच में कोई वार्ता होती है, और उस वार्ता को स्वीकार नेताओं ने करना है। लेकिन ट्वीट राहुल गांधी पहले कर देते हैं। वो किसको उकसा रहे हैं आप समझ सकते हैं साकेत, किसको इशारा कर रहे हैं कि आपने इससे कम स्वीकार नहीं करना। अब दूसरी बात पे आता हूं। आज किसान जत्थेबंदियों के नेताओं ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की दिल्ली में, और उसके अंदर तो बलविंदर सिंह लखोवाल करके किसान नेता प्रेस कॉन्फ्रेंस में बोल रहे थे कि हमने कल की वार्ता में 9 बिंदु सरकार के सामने रखे जिसपे हमें ऐतराज था, और सरकार ने हमें उन बिंदुओं के ऊपर संशोधन करने का प्रस्ताव दिया। ये मैं उनकी भाषा बोल रहा हूं जो वो बोल रहे थे। लेकिन हमें संशोधन स्वीकार नहीं है, हम चाहते हैं कानूनों को रद्द किया जाए। अब देखिए क्या हो रहा है, वही राहुल गांधी वाली भाषा बोली जा रही है। जब आपको जिन बिंदुओं पे ऐतराज है, और आप स्वयं ये बात मान रहे हैं कि सरकार उन बिंदुओं पे संशोधन करने के लिए तैयार है, तो फिर ये हठधर्मिता क्यों कि इसे रद्द ही। अब इन सारी कड़ियों को जोड़ेंगे तो आपको ताकि समझ में आएगा कि ये अविश्वास वाली बात कहाँ आती है। अब देखिए, भूपेंद्र सिंह हुड्डा साहब की बात करते हैं। हुड्डा साहब ये कहते हैं कि साहब हम विधानसभा में अविश्वास प्रस्ताव लेके आए। पहले तो हुड्डा साहब से मेरा बड़ा सीधा सा सवाल है कि पिछले विधानसभा सत्र के अंदर जब सरकार प्रस्ताव लाई थी इस विषय पे, तो आप चर्चा करने से भाग क्यों रहे थे? आपने बाइकआउट क्यों किया? आपने उसी वक्त इस विषय पे चर्चा क्यों नहीं? विधानसभा होती है, अब भागे क्यों? पहला सवाल मेरा ये है। अब दूसरा सवाल कि आप ही के कांग्रेस के नेता कैप्टन अमरिंदर पंजाब विधानसभा में एक प्रस्ताव लेके आते हैं और मीडिया में आके दावा करते हैं कि साहब हमने पंजाब के अंदर इन 3 काले कानूनों को रद्द कर दिया और किसान को एमएसपी की गारंटी दे दी। ये भी क्या दावा कैप्टन अमरिंदर साहब ने किया और मीडिया में आके किया, और कांग्रेस के लोगों ने इसको बहुत बार मीडिया में बोला। अगर उन्होंने किसानों की एमएसपी को सुरक्षित कर दिया था, पंजाब में कानून रद्द कर दिए थे, तो फिर पंजाब का किसान दिल्ली बॉर्डर पे प्रदर्शन क्यों कर रहा है? ये भी मेरा बड़ा सवाल है।
तो मैं हुड्डा साहब से केवल इतना कहना चाहता हूं कि किसानों के नाम पे, किसानों के ठीक है। कंधे पे रख के बंदूक चलाना बंद कीजिए, इस ओछी राजनीति को बंद ठीक है। कीजिए, क्योंकि आप वो ठीक है, लोग प्रवीण हैं जी, एक बार जिन्होंने हमेशा किसान अमरदीप को जी वोट का का रुख कर बैंक लेते हैं। समझा, केवल अमरदीप वोट जी का ली, रुख दिया कर कुछ नहीं। ठीक है, अमरदीप बराड़ साहब, सबसे पहले तो ये जानना चाहता हूँ, भूपेंद्र सिंह हुड्डा कह रहे हैं अविश्वास प्रस्ताव लाएंगे, इसके बुनियाद क्या है, इस बात की आधार क्या है? साकेत जी, सबसे पहले तो मैं अत्रे जी ने जो बातें कही हैं उनका जवाब देता हूँ। ये काले कानून ही है, ये इस चीज को जितनी जल्दी मान लेंगे उतना इनके लिए अच्छा है। ये सारे हरियाणा, पंजाब नहीं, सारे देश का किसान ये बात कह रहा है, लेकिन ये इसको मानने के लिए तैयार नहीं है। किसान सिर्फ एक मांग कर रहे हैं, मैं ज्यादा इधर उधर की बातें नहीं करूंगा। किसान का जो मुद्दा है, एक बात किसान कह रहे हैं इनको कि हमें एमएसपी आप लिखित रूप में दे दीजिए। ये भी इधर उधर की बातें ना करें, मेरे इस सवाल का जवाब दे दें अमरदीप बराड़ कि साहब, एमएसपी को लिखित रूप में किसान को क्यों नहीं दे रहे हैं। अमरदीप जी, ये तो एक मसला है ही, जो आप कह रहे हैं ये तो एक मसला है ही, लेकिन अब किसानों ने नहीं स्पष्ट साकेत, कर ये दिया मसला है नहीं कि बचा। आप अब इनका ये तीनों मसला नहीं बचा। कानूनों को वापस लिया जाए। इस- किसानों ने स्पष्ट कर दिया है कि 3 कृषि कानून को जब तक पूरी तरीके से वापस नहीं लेंगे, और जो प्रवीण अत्रे जी जिक्र कर रहे हैं संशोधन वाली बात, वो एक्सेप्ट कर रहे हैं। आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस सुनी होगी किसानों की, वो ये कह रहे हैं कि संशोधन करने को सरकार तैयार है, लेकिन हमें संशोधन मंजूर नहीं है, हम 3 कृषि कानून वापस चाहते हैं। इस बात में तो ये तो तथ्यात्मक बात है, और ये तो स्टेटमेंट उनकी तरफ से है, इसमें तो कुछ कहा नहीं जा सकता, किया नहीं जा सकता, आप अगर कहेंगे भी तो। यही तो बात है, आप फिर साकेत। किसान कह रहा है सारे देश का भी इन काले कानूनों को वापस ले लें, तो ये सरकार क्यों नहीं ले रही? नहीं, इन्होंने जो बड़े बड़े अभी इनके तो आप- दोस्त हैं, अभी आप उद्योगपति कह रहे थे- अडानी अंबानी, अभी उनको तो- फायदा पहुंचाने नहीं, के अभी- लिए ये तीनों अमरदीप काले जी- कानून ये लेके आए हैं, और ये इनको वापस क्यों नहीं ले रहे? अच्छा, ये ठीक है। किसान को और कितना बर्बाद करेंगे ये किसान को इससे ज्यादा। अब मैं इनको हरियाणा की मंडियों में लेके चलता हूँ। नहीं, अब अभी नहीं जाना नहीं है मंडियों पर मुझे। सच्चाई ये है। अमरदीप बराड़ साहब, मुझे नहीं जाना अभी मंडियों पर, मैं आपसे ही जानना चाह रहा हूँ, अविश्वास प्रस्ताव लेकर आएंगे, आधार क्या है इसका? सर आधार, आप सारे देश का किसान है जो वो दुखी है। ये काले कानून जो सर- लाए गए वो और क्या हो सकता है? अमरदीप बराड़ साहब, ये अविश्वास प्रस्ताव वो विधानसभा के अंदर लाना चाह रहे हैं ना सर। विधानसभा के अंदर जो अविश्वास प्रस्ताव आएगा वो तो सरकार के खिलाफ आएगा। तो अगर सिर्फ आप पूरा देश देख रहा है, पूरा देश जान रहा है, इस तरह की बातें करनी हो तो वो सड़क से कर लीजिए, उसके लिए विशेष सत्र बुलाने की जरूरत क्या है? आपने भूपेंद्र सिंह हुड्डा को सुना ना, गुरुग्राम में थे वो। हाँ जी, ये हुड्डा साहब को नहीं सुनते, ये केवल शैलजा जी को सुनते हैं, इसलिए हुड्डा साहब की किसी तो उन्होंने सुनी नहीं होगी। अरे सुनिए, हमने अत्रे जी सुनी है। मेरे को जवाब दे दीजिए ना साकेत जी का। आपका ये हाथ है, पहले इनेलो अब बीजेपी, लेकिन हमारी नहीं, कांग्रेस तो आप पार्टी एक है। जवाब तो दे दीजिए हुड्डा जी साकेत भी जी का। नहीं नहीं, उस तरह की कांग्रेस इस तरह की पार्टी बातें में मत है। कीजिए हुड्डा जी अमरदीप कांग्रेस बराड़ साहब, पार्टी इस तरह में की है। बातें अच्छी नहीं लगती कि कौन वो उनकी अपनी पसंद है, फिर ये अपनी क्यों- चॉइस है, इस तरह की इसमें बातें क्या प्लीज है? डिबेट में आप हाँ इनको सब कुछ नहीं नहीं, बोलने छोड़िए, का इस तरह की दे बातें सकते मैं हैं, नहीं लेकिन चाहता हम कि सच्चाई अमरदीप बोलते बराड़ हैं, जी प्लीज। आप वो भी अमरदीप बराड़ जी, बोल मैं सकते हो। आप मुद्दे पर कमेंट कीजिए, पर्सनल टीका टिप्पणी आप करिएगा, प्रवीण अत्रे जी का फोन नंबर मैं दे दूंगा, मेरे पास है, आप ले लीजिएगा, वो पर्सनल टीका टिप्पणी अपने फोन पे कीजिएगा प्लीज, इस चर्चा में नहीं प्लीज। बराड़ साहब, मैं बस इतना जानना चाह रहा हूं कि क्या आप ये जानते हैं, ये समझते हैं अविश्वास प्रस्ताव क्यों लाया जा रहा है, उससे क्या हासिल कर लेंगे, और क्या वो आंकड़े हैं आपके पास कि आप अविश्वास प्रस्ताव लेकर के आना चाहते हैं? हाँ जी, हमारे पास आंकड़े भी हैं। अगर हम अविश्वास पत्र हुड्डा साहब ने कहा है लाने के लिए, तो सरकार क्यों मना कर रही है उसके लिए? सरकार ने तो अभी तो कुछ कहा ही नहीं है, आपने सुना नहीं बराड़ साहब, आपने उस प्रेस कॉन्फ्रेंस मैं को कुछ सुना बोलना नहीं है चाहूंगा। ठीक से, आप तभी मैं पूछना चाहूंगा, आप कुछ कह नहीं पा रहे, आपका ढंग का जवाब, क्योंकि अभी तो विशेष सत्र बुलाने की मांग राज्यपाल से की गई ना साहब। ऐसे बराड़ साहब, आज आपकी डिबेट हल्की पड़ रही है। प्रवीण अत्रे जी छोड़िए हल्की नहीं पड़ रही जी मुझे आपकी, आप मेरी बात सुनेंगे फिर जी ही है ना। साकेत देखिए ऐसा है, आप हल्की कह साकेत देंगे तो एक आप हल्की हो बंद कीजिए जाएगी। जरा, इनको बंद कीजिए, इनको कहिए कि भाई जो आपका पेपर चेंज हो गया, जो आप याद करके आए थे, यहाँ सब्जेक्ट चेंज हो गया। अब सुनिए, देखिए हुड्डा साहब कह रहे हैं कि मैं विश्वास प्रस्ताव लेके आएंगे। देखिए संविधान के अंदर हुड्डा साहब को स्वतंत्रता इस तरह की मांग रखने की, लेकिन ये पॉलिटिकल बयान है, ये राजनीतिक बयान है, इससे ज्यादा कोई कुछ नहीं है। पेपर चेंज नहीं हुए, कांग्रेस भी और अत्रे जी, हुड्डा आप- साहब भी, अरे इसको चुप करवाइए भाई, इस बच्चे को, इसको समझ लीजिए, समझ लेने दो थोड़ा। सुनिए 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 सुनिए, बराड़ साहब सुनिए जरा, थोड़ा आराम से सुनिए। देखिए ऐसा है साकेत
कांग्रेस भी और भूपेंद्र सिंह हुड्डा साहब भी लगातार ये कोशिश कर रहे हैं कि किसानों के कंधे को प्रयोग करके अपनी राजनीति को किसी तरह कोई से कोशिश चमका नहीं लिया कर रहा जाए जी। या किसानों को अपने दुखी आपने राजनीतिक किया है। अस्तित्व को सारे भूल लिया हरियाणा जाए पंजाब या का यूं किसान कहे। अच्छा ठीक है, आप दोनों को रोक रहे एक सेकंड बराड़ साहब एक सेकंड बराड़ साहब एक सेकंड बराड़ साहब एक सेकंड बराड़ साहब जी एक सेकंड अमरदीप जी एक सेकंड प्रवीण जी एक बार जरा राजेंद्र आर्या जी किसान नेता जुड़ चुके हैं, थोड़ा सा मैं उनको एक बार इंट्रोड्यूस कर लेता हूं। राजेंद्र आर्या जी, सवाल ये है कि अगर सरकार संशोधन के लिए तैयार है, जिन बिंदुओं पर आपको आपत्ति है उन बिंदुओं को सरकार अगर संशोधन करने के लिए तैयार है तो फिर जिद पर क्यों अड़े हैं कि ये तीनों कानून आप वापस लीजिए पूरी तरीके से? जिन पर आपको ऑब्जेक्शन है उस पर सरकार कह रही है कि हम अमेंडमेंट करने को तैयार है, हम संशोधन करने को तैयार है। ये पूरे देश के किसानों की आज जो मीटिंग हुई है सिंधु बॉर्डर पर, और सभी किसान पूरे देश के किसानों ने ये फैसला लिया है। ये कानून जो बदनीयती से लाए गए हैं, जो काले कानून हैं, गलत समय पे लाए गए हैं, इन सरकार के इस तरीके से जिस तरीके से ये कानून लाए गए हैं, राजेंद्र आर्या जी एक बार आपको रोक रहा हूँ एक बार आपको। राजेंद्र आर्या जी, जब आप लोगों को पॉइंटर्स के साथ बुलाया गया था पिछली बार कि आप मुद्दे पॉइंटर्स के साथ आइए जहां जहां आपको ऑब्जेक्शन है, क्या आप लोगों के सिर्फ 3 पॉइंट थे कि या सिर्फ आप लोगों का एक पॉइंट था कि ये तीनों कृषि कानून वापस करो, हमें और कुछ नहीं चाहिए? नहीं था ना सर ऐसा? हमारा एक ही पॉइंट था, शुरू से हमारा एक ही पॉइंट है। पर सरकार, हम तो चाहते हैं पहली मीटिंग में ये फैसला हो जाए, पर सरकार मीटिंग के प्रोसेस को लंबा कर रही है, बातों से भटका रही है और जो डायलॉग है उसको लंबा करना चाह रही है, जिसकी वजह से सरकार ठीक है। मैं प्रवीण अत्रे जी से इसका जरा रिएक्शन चाहता हूं। प्रवीण अत्रे जी, देखिए ऐसा है, पहली चीज तो ये है कि ये स्वयं किसान नेताओं ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में आज बोला कि हमारे 9 बिंदु थे जिसपे हमें ऐतराज था। केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर जी ने कल वार्ता के तुरंत बाद मीडिया में आके बता भी दिया था कि कौन कौन से बिंदु थे, चाहे वो एमएसपी की बात थी, चाहे वो मंडी खत्म होने की बात थी, चाहे कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग में किसान की भूमि चली जाएगी, ये विषय था। और उसके ऊपर खुद किसान नेता कह रहे हैं कि सरकार संशोधन के लिए तैयार है, लेकिन हम चाहते हैं कानून रद्द हो। ये पहली तो बात ये है। दूसरी बात देखिए, यहाँ पे कांग्रेस के प्रवक्ता ये बात कह रहे थे, और इस बात को समझना बड़ा जरूरी है साकिब, कि ये बदनीयती से लाए गए हैं। साकिब, मैं दोबारा से बताना चाहूंगा कि जो ये कृषि सुधार किए गए हैं, 2019 चुनावी घोषणा पत्र में हमने वायदा किया कृषि सुधारों का, कांग्रेस ने भी वायदा किया था, लेकिन जनता ने हमारे वायदे का भरोसा किया। मोदी जी को टोटल पोलिंग वोट का 69% वोट देके देश का प्रधानमंत्री बनाया कि आपने जो वायदे घोषणा पत्र में किए हैं हम उनका विश्वास करते हैं, और हमने उन कृषि सुधारों को किया, एग्रीकल्चर रिफॉर्म्स किए। अगर मान लीजिए कुछ किसान भाइयों को उस पर एतराज था तो सरकार ने उनको आश्वस्त भी कर दिया कल की वार्ता में कि आपका जो शंकाएं हैं सरकार उन शंकाओं को दूर करेगी, और इस बात को किसान नेता भी मानते हैं कि सरकार तैयार है दूर करने को। क्या सरकार रोल बैक की स्थिति में है? आप मेरे से सवाल किया आपने? जी प्रवीण अत्रे जी, देखिए मैंने अभी बताया, जब 70% के करीब मतदाता आपको वोट देके देश का नेतृत्व दे, सरकार आपकी बनाए, और जो कुछ लोग ऐतराज कर रहे हैं उनके ऐतराज को दूर करने के लिए भी आप तैयार हो, तो उन 70% मतदाताओं के मत का सम्मान करना किसका काम है? आगे जिन्होंने आपके घोषणा पत्र पे विश्वास करके 330 मेंबर पार्लियामेंट चुन के आपके घोषणा पत्र में ये 3 कृषि कानून थोड़ी ना आपने पूरी तरीके से एक बात करके थोड़ी ना आपने वो कर दिया था जिस पर आपत्ति है। अगर उस पर मैं उसका भी बता देता हूँ, सुनिए साकिब, उसका भी बता देता हूँ। जिस तरह से धारा 370 हटाएंगे, राम मंदिर बनाएंगे, उसी तरह से एग्रीकल्चर रिफॉर्म्स लेके आएंगे, ये बाकायदा हमने कहा। सर एग्रीकल्चर रिफॉर्म्स में आप ये लेकर के आएंगे कि आप किसानों को इस बात की टेंशन होने लग जाएगी कि मंडियां ही खत्म हो जाएगी? अगर इस तरह की क्लैरिटी होती तो हो सकता है कि पिछले चुनाव के परिणाम ही कुछ और हो जाते। देखिए साकिब, अब देखिए पहली बात तो ये है कि किसान जो ये बार बार एक शंका थी कि साहब ये खत्म हो जाएंगे, हालांकि उसके ऊपर सर ने स्पष्ट कह दिया कि आपकी शंका को हम दूर करेंगे, किसान नेता भी इस बात को स्वीकार कर रहे हैं, तो मुझे लगता है अब ये चर्चा का विषय नहीं रहा। एमएसपी के ऊपर शंका थी, सरकार उस शंका को भी दूर करने को तैयार है, मुझे लगता है वो भी चर्चा का विषय नहीं रहा। लेकिन फिर भी अगर आपने एक सवाल पूछा है तो मैं आपको स्पष्ट कर देता हूँ कि पंजाब के अंदर कैप्टन अमरिंदर बतौर मुख्यमंत्री 2006 में एपीएमसी अमेंडमेंट एक्ट लेके आए थे, जो हम केंद्र में लेके आए हैं, बिल्कुल वही कि प्राइवेट मंडीज बनेंगी। उस वक्त किसी ने कोई सवाल नहीं किया,
भूपेंद्र सिंह हुड्डा खुद दावा करते हैं कि 2007 में कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग एक्ट में लेके आया हरियाणा में, खुद दावा करते हैं, जबकि उनके एक्ट के अंदर तो ये प्रावधान भी नहीं था जी, इतना तो हम मान कर चले ना आपकी बात से, नहीं हो सकती। इतना तो हम मान कर चले आपकी बात से प्रवीण अत्रे जी कि रोल बैक नहीं होगा। देखिए वो स्वाभाविक है, जो 70% मतदाताओं ने आपको मत दिया है, आपकी बात को राजेंद्र आर्या जी, हमारा काम है जिनको राजेंद्र आर्या जी, शंकाएं दूर करना। एक सेकंड बराड़ साहब, एक सेकंड, तुरंत आ रहा हूँ अमरदीप जी, तुरंत आ रहा हूँ आपके पास। अमरदीप जी तुरंत आ रहा हूँ आपके पास, एक रिएक्शन राजेंद्र आर्या जी का ले लो, उसके बाद तुरंत आ रहा हूँ आपके पास। एक सेकंड, ठीक है अमरदीप जी, एक सेकंड रुकिए, एक सेकंड रुकिए अमरदीप जी, तुरंत आ रहा हूँ आपके पास। अमरदीप बराड़ जी तुरंत आ रहा हूँ आपके पास। राजेंद्र आर्या जी, आपसे मेरा सवाल है, राजेंद्र आर्या जी, राजेंद्र आर्या जी, कि क्या रोल बैक के लिए तो सरकार तैयार नहीं है, इतना तो स्पष्ट संकेत एक प्रवीण अत्रे जी ने भी दे दिया है, क्या करेंगे फिर? आज हमारा ये फैसला हुआ है मीटिंग में, दो बातों पे फैसला हुआ है। कानून पूरी तरीके से रद्द करवाए जाएंगे और एमएसपी कानून भी बनवाया जाएगा। दोनों फैसलों पर किसान संगठन अड़िग है। 5 तारीख का हमने फैसला लिया है, 5 तारीख को पूरे देश में अंबानी के, अडानी के, मोदी जी के पुतले जलाए जाएंगे। 8 तारीख को पूरे देश में जनता कर्फ्यू लगाया जाएगा और सभी टोल टैक्सों पर पर्ची नहीं काटने दी जाएगी, टोल टैक्सों को टैक्स फ्री किया जाएगा 8 तारीख को। और प्रधानमंत्री का विरोध कर रहे राजेंद्र आर्या जी, तो फिर जनता कर्फ्यू का नाम मत लीजिए। ये तो राजेंद्र से एक बात कहना, राजेंद्र जी 3 तारीख को राहुल गांधी 11:29 पे अपने ट्वीट में जो बात बोल रहे हैं, आज आप हूबहू वही बात बोल रहे हैं। मुझे बड़ा दुख हुआ सुन के। जिस पार्टी ने लगातार किसानों का शोषण किया, जो पार्टी लगातार किसानों के साथ राजनीति करती रही, 54 साल सत्ता में रहते हुए जिसने कभी किसानों के लिए सोचा नहीं, उसके नेता जो बात बोल रहे हैं, आप वही भाषा बोल रहे हैं। मुझे बड़ा दुख हुआ सुन के। हमारा समर्थन है किसानों को। मोदी जी जब सत्ता में आए, आते ही मोदी जी ने किसानों के हित में, ठीक है अत्रे जी, एक बार जरा अमरदीप जी को भी सुन लेते। अमरदीप जी, हाँ सुन लीजिए भाई, छोटे भाई जी सुन लीजिए, वरना जो याद करके आया बीच में रह जाएगा। सुनिए, बोलिए अमरदीप जी, अमरदीप जी बोलिए। साकेत जी, इन्होंने कहा था कि मोदी जी को जनता ने भारी मतों से, अच्छी बात है प्रधानमंत्री जी, लेकिन अगर वो उनको जनता ने वोट दे दी तो कोई गलती कर दी क्या? वो किसान के लिए, मजदूर के लिए ये तीनों काले कानून लेके आए हैं। जब किसान कह रहा है मेरे को इसकी कोई जरूरत नहीं है, किसान से पूछा गया, किसान सड़कों पर है, सारे देश का किसान अब तो दिल्ली जाकर बैठ गया है, तो ये इन काले कानूनों को वापस क्यों नहीं ले रहे हैं? अब मैं इसका जवाब देना चाहूंगा। ये सिर्फ अंडानी और अंबानियों को, सिर्फ कुछ ही लोग हैं जिनको ये सरकार फायदा पहुंचाना चाहती है। ये किसानों के, मजदूरों के हक के कानून नहीं है। आप एक भी इन कानूनों में मुझे एक ऐसी भी बात बता दें जिसमें किसान का फायदा हो। ऐसा है साकेत, ये भाई ने फिर एक सवाल किया कि क्या किसानों ने आपसे मांग की थी। मैं इनको जवाब दे देता हूँ, बार बार ये सवाल उठता है। देखिए, एक तो साकेत ये बात हमेशा आपने सुनी होगी कि स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट, सबसे पहले तो उस रिपोर्ट को अगर आप पढ़ें तो डॉक्टर स्वामीनाथन ने ही ये सिफारिश इन कानूनों में स्वामीनाथन रिपोर्ट है, कोई जिक्र है कहीं पर भी? बीच में डिस्टर्ब करना शुरू कर देता है। देखिए, उसमें डॉक्टर स्वामीनाथन ने स्वयं ये बात कही थी कि सरकार ऐसी व्यवस्था करे कि बाजार, किसान की पहुंच सीधी बाजार तक हो जाए। ये डॉक्टर स्वामीनाथन ने बोला था, और हमने तो बाजार को हिला के किसान के दरवाजे पे बिठा दिया। दूसरी बात, 2018 के अंदर इसी तरह से एक आंदोलन हुआ था, आपको याद होगा साकेत, दिल्ली में बहुत से किसान संगठन एकत्रित हुए थे। उन्होंने मसौदा बना के दिया था सरकार को, जिसमें उनकी मांग ये थी कि किसान को कर्ज मुक्त कीजिए, और कर्ज मुक्त कैसे कीजिए ये भी उन्होंने लिख के दिया था। उसमें उन्होंने सीधा कहा था कि किसान को आजादी हो, अपनी फसल कहीं पे भी बेचे, अपने मूल्य पे बेचे। किसान को आजादी पहले भी थी, आप क्यों झूठ बोलते हैं टीवी पर? किसान को पहले आजादी नहीं थी फसल बेचने की कहीं पर भी। ये बच्चा जो है ना, ये चाहता नहीं है जनता सुने, ये बार बार चिल्लाएगा, बीच में जनता सुने, आप सच सुनाइए ना जनता को। जब सवाल पूछा जाता है तो जवाब दिया करो भाई, बीच में मत बोलो। पहले आजादी नहीं थी किसान को अपनी फसल कहीं पर भी बेचने की? हाँ बिल्कुल नहीं थी मित्र, केवल आप, अरे क्या बात कर रहे हैं आप किसान, आप कुछ भी कह देंगे वो सच हो जाएगा। अरे भाई, जो आप बोल दे वो सच, जो कोई और बोल दे वो झूठ। मंडियां थी, किसान केवल उन मंडियों में बेच सकता था। मान लीजिए कोई अम्बाला का किसान अपनी फसल बेचना चाहे दिल्ली, तो उसको मंडी में ही जाके बेचना होता था, मंडी के बाहर नहीं बेच सकता था। इस बात को समझ लीजिए पहले तो।
दूसरी बात मैं साकेत ये कह रहा हूँ कि जिस रिफॉर्म्स के ऊपर लगातार 2 दशकों से चर्चा होती रही, किसान यूनियन जिस रिफॉर्म्स की लगातार मांग करते रहे, जब मोदी जी ने वो कानून बना दिया, हम तो अब भी कह रहे हैं कि अगर आपको ऐतराज है तो हम उन ऐतराज को दूर करने को तैयार है। ये तो 3 तारीख की वार्ता में केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर जी ने भी किसानों से बातचीत करते हुए कहा, किसानों ने अपने 9 बिंदु रखे, खुद किसान नेता मान रहे हैं कि सरकार उसमें संशोधन करने को तैयार है। जो आपके ऐतराज है, चलिए फिर किस बात की जिद? बहुत बहुत शुक्रिया फिर जिद क्यों? आप तीनों का हमारे साथ इस पॉलिटिकल पंचायत में शरीक होने के लिए। बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका। तो अहम सवाल यही है कि आखिर एक और दौर की बैठक देखने को मिलेगी, और इतना तो तय है कि सरकार रोल बैक की स्थिति में फिलहाल तो नजर नहीं आ रही है। कोई बहुत बड़ा उलटफेर हो जाए तो कहा नहीं जा सकता, लेकिन ऐसे में किसानों की तैयारियां भी इस तरीके से हैं जो ग्राउंड जीरो पर जनता टीवी की टीम ने आपको बताया कि 6 महीने का राशन पानी वो लेकर आए हैं। तो कहीं ऐसा ना हो जाए कि ये जंग लंबी छिड़ जाए। हमारी अभी की पेशकश में बस इतना ही, छोटा सा ब्रेक, खबरों का सिलसिला लगातार जारी रहेगा।